कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 12 है और पाठ का नाम है कंचा। इसके लेखक है टी पद्मनाभन। इससे पहले हमने पाठ संख्या 11 है रहीम के दोहे, उस पाठ का गृह कार्य किया और दोहों का अनुवाद है हमने सुना समझा, उसके प्रश्नोत्तर हल किए। आज हम पाठ संख्या 12 है कंचा, उसका गृह कार्य करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन जो शब्द हैं उनको देखते हैं। तो घनी यानी गहरी, खनकता यानी आवाज करता, केंद्रित करना, एक स्थान पर ध्यान लगाना, मजेदार यानी रोचक, आकृष्ट यानी करना यानी अपनी ओर खींचना, कंचे यानी कांच की गोलियां, बिखेरना यानी फैलाना, निषेध यानी मनाही, हड़बड़ी यानी जल्दबाजी, मात खाना हार जाना, वायलर यानी पानी गर्म करने का बर्तन, सबक यानी होता है पाठ, दम घुटना यानी सांस रुकना, जवाब यानी उत्तर, सब पकाना यानी घबरा जाना, हंसी उड़ाना मजाक बनाना, समाधान यानी हल या उपाय, हवा हो जाना मुहावरा है, गायब हो जाना, झिझकता यानी शर्माता, धीरज यानी धैर्य, पोटली गांठ को बोलते हैं, कच्चा खा जाना बहुत क्रोध दिखाना, दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना, पलकें भीगना, आंखों में आंसू आना। तो कंचा कहानी टी पद्मनाभन द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बाल मनोवर्ती और बाल सुलभ चेष्टाओं का रोचक वर्णन किया गया है, यानी बच्चों की जो मनोवर्ती है और बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उसका इस पाठ में यानी कहानी में रोचक वर्णन किया गया है टी पद्मनाभन द्वारा। तो पाठ संख्या 12 कंचा यानी कांच की गोलियां। इसका गृह कार्य पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। यानी कंचे हैं जब जार से निकलते हैं और अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो यानी तब क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आसमान जैसा बड़ा होने लगता है और वह भी उसके अंदर समा जाता है। वहां कोई और नहीं है, वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेलने में मस्त हो जाता है। उसे कक्षा में मास्टर साहब द्वारा पढ़ाए जाने वाले रेलगाड़ी पाठ का ध्यान भी नहीं रहता है। वह कंचों के चक्कर में मास्टर साहब से डांट भी खा लेता है, फिर भी वह कंचे के बारे में सोचता जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या है 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने, दुकानदार है और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसते हैं, कारण बताइए। यानी पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, क्या कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की एक छोटे नादान बच्चे की स्थिति है। दुकानदार पहले उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि वह कंचे देखता ही है, खरीदता नहीं है। फिर वह उतने कंचे एक साथ खरीदता है जितने किसी बच्चे ने एक साथ नहीं खरीदे थे। ये देखकर वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो रोज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे एकत्र कर रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपने कंचे दिखाता है तब वह भी हंसने लगता है। वे दोनों सोचने लगते हैं कि बच्चे का कंचों के प्रति सहज समर्पण है। के बाद प्रश्न नंबर 3 है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। यानी मास्टर जी की जो आवाज है वह अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी। यानी रेलगाड़ी के बारे में बताते बताते उनकी आवाज धीमी क्यों हो गई थी। इसका उत्तर होगा कि जब मास्टर जी ने बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था उस समय उसकी आवाज ऊंची थी, यानी उनकी आवाज ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाठ की और उन्हें ध्यान मग्न करना चाहते थे, जिससे कक्षा में शोर न हो और सभी एकाग्रचित्त होकर पढ़ सके। जब बच्चों का ध्यान पाठ की ओर से लग गया और वे उसकी बात सुनने लगे तब उनकी आवाज स्वतः ही धीमी
हो गई। कहानी से आगे है कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, एक सूची बनाइए और नाम बनाइए। तो हमारे इलाके में यानी बहुत सारे खेल है, मोहल्ले में, गलियों में, गांव में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। जो बच्चे हैं कबड्डी खेलते हैं, छिपम छिपाई खेल खेलते हैं, लंगड़ी दौड़ खेलते हैं, गेंद बल्ला, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। अनुमान और कल्पना है कि जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो? ऐसा क्यों हुआ हो और आप पर उस दिन क्या गुजरी, अपने अनुभव बोलिए। तो जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो उसका ध्यान कंचों की ओर था, अर्थात वह कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। कक्षा में यदि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो तो उसे अपने अनुभव के आधार पर अपन लिख सकते हैं कि हमारे साथ में क्या घटना घटित हुई है। इससे आगे फिर प्रश्न है छोटे छोटे कि जार में कैसे कंचे थे। तो जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे थे। फिर आगे है मास्टर जी अप्पू के हाव भाव देखकर क्या पहचान गए थे। तो मास्टर जी अप्पू के हाव भाव देखकर ये पहचान गए थे कि उसका ध्यान और कहीं है। माँ ने दांतों तले अंगुली क्यों दबाई। इसका उत्तर हो जाएगा कि अप्पू ने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए थे। यह जानकर माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। अप्पू बार बार कंचे क्यों देख रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कि अप्पू बार बार कंचे इसलिए देख रहा था क्योंकि वह कंचे देखने की चाह को छिपा नहीं पा रहा था। सियार ने कोए से क्या कहा था। तो सियार ने कोए से कहा था कि प्यारे कोए, एक गाना गाओ ने, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। फिर है अप्पू अकेला ही कंचे क्यों खेला करता था। तो अप्पू की छोटी बहन मुन्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही कंचे खेला करता था। इससे आगे है जॉर्ज कंचे जीतने के बाद क्या करता था। तो जॉर्ज से हारे हुए बच्चे को अपने मुट्ठी जमीन पर रखनी पड़ती थी। वह बंद मुट्ठी से के जोड़ों की हड्डी पर कंचा चलाता था। आगे प्रश्न है कि अप्पू कक्षा में बैठा हुआ क्या सोच रहा था। तो अप्पू कक्षा में बैठा हुआ यह सोच रहा था कि जॉर्ज बीमारी से ठीक हो जाए तब मैं उसके साथ कैसे खेलूंगा। आगे प्रश्न है अप्पू की माँ क्यों रोने लगी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कंचे देखकर अप्पू की माँ सोचने लगी थी कि यह कंचे किसके साथ खेलेगा। इसी बात पर उसे अपने मरी बच्ची की याद आ गई और वह रोने लग गई। इससे आगे प्रश्न अप्पू को देखकर ड्राइवर को गुस्सा क्यों आया। तो सड़क पर कंचे बिखर जाने से अप्पू उन्हें पटोरने लगा। इस यानी उस काम में कुछ ज्यादा समय लग गया था, इस कारण ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी और उसे गुस्सा आ गया। आगे प्रश्न कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है कि कंचा कहानी का उद्देश्य ये बताना है कि बच्चों की अपनी अलग दुनिया होती है, वे मनोरंजन में ज्यादा रुचि रखते हैं। अभिभावकों को इनकी मनोभावना समझनी चाहिए। इसके बाद में थोड़े बड़े प्रश्न है एक कि कंचा कहानी के द्वारा कहानीकार हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कंचा कहानी के द्वारा कहानीकार हमें संदेश देना चाहता है कि बच्चों को खेलने के लिए साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, कक्षा में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक को भी उसकी मानसिकता को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित न हो तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 12 कंचा उसका गृह कार्य।